नमस्कार। मैं रवि पात्रा और आपका डिजिटल फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों का सवाल है, सर क्या गुड न्यूज़ है, क्या अपडेट है, लाडो सर की वीडियो आ गया, टेक्टाइल कप वापस आ रहा है, क्या होने वाला है इस इकोसिस्टम के साथ, क्या इंतज़ार किया जाए, नहीं किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल है। तो डियर्स, वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये टेक्टाइल प्रोग्राम्स आपके साथ बहुत जल्दी, महज हाफ ऑफ मंथ यानी कि इस मंथ के हाफ, मे बी वो 14 15 या 16 आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली कमबैक कर रहा है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, अगर आप कल की वीडियोस आप देखे होंगे तो आप सबको मालूम है कि लाडो सर ने उस वीडियो के माध्यम से एक डाओ वोटिंग यानी कि ऑटोनोमस जो वोटिंग होती है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन होती है वो डाओ वोटिंग के साथ होती है। यानी कि हम कम्युनिटी उसका डिसीजन लेते हैं और वैसा ही एक टेलीग्राम पे ये वोटिंग कराया गया है। लाडो सर ने इस वीडियो के ज़रिए से, कल मैंने पूरी डिटेल्स इस वीडियो के बारे में चर्चा किया। आप देख सकते हैं अभी तक 93% लोग, लगभग 8,245 लोगों ने इस बात की सहमति जताई कि सर जितनी प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया जाए और बाकी जो डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे किया जाए, क्योंकि पूरी सिस्टम को अगर लॉन्च किया जाए तो उसके लिए 2 से 3 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सिस्टम तो बहुत, सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होगा, लेकिन लोगों के पास इतनी पेशेंस नहीं है, हमारी कम्युनिटीज़ ख़राब हो जाएगी। साथ में लाडो सर ने हमें सेफ्टी टिप्स के लिए ऑफिशियल सारे जितने भी रिसोर्सेस है उस पर, क्योंकि बहुत सारे जगह पे डुप्लीकेट डेस्क, डुप्लीकेट वेबसाइट, डुप्लीकेट एससी की ट्रेडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो लाडो सर ने पहली बार ये आपको सेफ्टी किया है। आप अपनी 12 की कहीं भी इंपोर्ट ये सब चीज़ों से अब बिल्कुल बचे रहिए डियर्स, क्योंकि 12 जो की होता है वो रिकवरी फेस आपके सिर्फ पर्सनल होता है, किसी और को देने चीज़ें नहीं है। तो बी रेडी उसके लिए, आप बिल्कुल भी किसी को मत दीजिए। और ऑफिशियल कोई भी यूआरएल को यूज कीजिए, कोई भी अनाप शनाप यूआरएल को यूज करके आप ओला कनेक्ट करा देते हैं, इंपोर्ट का ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि ये इस समय में ना बहुत सारे स्कैमर घूम रहे हैं आपकी फ़ंड को उड़ा ले जाने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो चीज़ें होगा, लाडो सर ने सारी चीज़ें बताया। बाकी डियर्स, बहुत बढ़िया अपडेट्स आने वाली है और हम बहुत पेशेंसली और ईगरनेस के साथ इस अपडेट की वेट कर रहे हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ कि ये 12 से 15 तारीख के बीच रिस्टार्ट तो हो रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और ये अपडेट ये है कि ये जो ट्रेडिंग पेयर के साथ एससी और यूएसडीटी का ट्रेडिंग पेयर के साथ, और उतना ही नहीं है, जो आपके लिक्विडिटी पूल है डेक्स में वो भी आ जाएगा। जहाँ पे आज हमें वहाँ पे सिर्फ पॉल और यूएसडीटी का ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ पे आपको एससी का भी ट्रेडिंग पेयर मिलेगा। और जो टेक्टाइल रिस्टार्ट होगा वो एससी कॉइन के साथ एक यूटिलाइजेशन केस के साथ होगा। इससे एससी कॉइन में बहुत बड़ा बूम होगा, लाखों कॉइन्स लिक्विडिटी पूल पे जाके वहाँ पे स्टॉक होगा और यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि आगे से जितने भी एक्टिवेशंस होंगे वो एससी के साथ होने वाला है डियर्स। तो इसीलिए, लेकिन एक चीज़ें करना होगा, तो हमारे जो सारे प्रोग्राम हैं अलग अलग, क्योंकि हमारे जो रेफरल स्ट्रक्चर है वो उसकी डाटा रिकवर हो चुका है और जिनकी जो भी लेवल्स था वो चीज़ें रिकवर हो चुकी है। तो एक नए ब्लॉकचेन्स के साथ, नया कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उसको इंटीग्रेट करना बाकी है। अब इंटीग्रेशन के लिए जो हमें जो करनी है वो है, जितने भी ओल्ड यूज़र है उस सारे ओल्ड यूज़र को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वॉलेट में 2 से 4 या 5 जो भी है, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना फ़ायदे हैं ट्रांजैक्शन फ़ी के लिए। हमें थोड़ी सी ब्लॉकचेन फ़ीस, ये जिसे हम गैस फ़ी भी बोलते हैं, वो दे करके हमें दोबारा एक्टिवेशन करना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉकचेन फ़ीस देने पड़ेंगे। तभी आपकी जो लेवल्स होंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास 12 लेवल था, अब वो 12 लेवल्स तभी एक्टिव मानी जाएगी, तभी ये सारी चीज़ें होगा, तभी वो इनकम के लिए एलिजिबल होगा जब आप उस ब्लॉकचेन के साथ उसे इंटीग्रेट कर देंगे। और वो आपको करना पड़ेगा। जैसे सिस्टम लाइव होगा, ऑफिशियली अपडेट आ जाएंगे, आपको एक सर्टेन डेट। अब अपडेट क्या है, क्या ये हमेशा के लिए होगा, क्या ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, आई होप, मुझे ऐसा, हालांकि ऑफिशियली अपडेट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए एक लिमिटेड टाइम आपको फेम दिया जाएगा, जैसे हम लोगों ने एनईएफटी फॉर्मेट के समय में देखा है। और इसमें क्या होगा, जितने भी ओल्ड यूजर है जिनकी जो भी लेवल्स थी वो $0 के साथ, मतलब कोई पैसे नहीं देना है, सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फीस को दे करके वो सारे लेवल को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। वो सिर्फ ओल्ड यूजर के लिए, नए यूजर के लिए नहीं। अब सवाल है, सर ओल्ड यूजर क्या अपने लेवल्स को बढ़ा सकता है? नहीं, आपकी जो लेवल्स थे
उदाहरण के लिए आपके पास अगर 5 लेवल थे, आपको जो भी पेमेंट देने थे 5 लेवल का $5, $10, $20 ऐसे ही डबल होते हुए, तो आपको उसी डॉलर के वैल्यू में आज के डेट में एससी को कलेक्ट करके रखना है और उसी को ही आपको देना है। अगर आप नया है, अगर आप ओल्ड है तो आपको देना नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी सी पॉलीगॉन दे करके, पॉल रख करके आप उस सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे एक्टिवेट करेंगे तभी जाके आपकी वो लेवल शो होगा, सारी चीज़ें होगी, आप इनकम के लिए एलिजिबल होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। अब उदाहरण के लिए अगर ये टाइमिंग 7 या 15 दिन तक हुआ, अगर आप इस बीच रेस्पॉन्स नहीं किया, अपलाइन से कांटेक्ट नहीं किया या फिर उस बीच नहीं किया, तो हो सकता है कि आप जब 20 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 2 महीने के बाद जब आपकी नींद खुलेगी, पता चलेगा कि उस समय में आपको हो सकता है कि दोबारा फुल एक्टिवेशन प्राइस देना पड़ेगा। वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसीलिए आप अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं है, अपलाइन के साथ कनेक्ट नहीं है, ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और पूरी चीज़ों को आप करिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हाँ, नो डाउट आपकी रेफरल स्ट्रक्चर बराबर रहेगा, सारी चीज़ें होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम कहीं और चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेफरल स्ट्रक्चर ही रहेगा, लेकिन आप इनकम के लिए तभी एलिजिबल होगा। अब सवाल है, क्या सर हम जो ओल्ड आईडी एक्टिवेट करेंगे या हमारे पुरानी टीम जो एक्टिवेट करेगा, क्या उसका इनकम हमें प्राप्त होगी? नहीं। जहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है तो वहाँ बाट आने का तो सवाल ही नहीं है। बट आपके ओल्ड टीम के साथ अगर आप कुछ न्यू आईडी भी लगा रहे हैं, वो अगर पुराने मतलब आईडी के बीच बीच भी आईडी लगा रहे हैं, तो फिर वो तो पेमेंट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर S3 और S6 की स्ट्रक्चर जैसे हम सबको मालूम है, उसी से आपको मिलेगा। जितनी नए आईडी लगाएंगे जिसमें नए एक्टिवेशंस होंगे, या फिर आपकी जो पुराने लोग हैं वो अगर अपनी स्लॉट को अपग्रेड करेंगे, मान लीजिए वो 5 लेवल पे था बट वो 6 लेवल पे जा रहा है, तो उनको 6 लेवल पे पेमेंट करना पड़ेगा। 5 उनके पुराने थे, इनके लिए कोई पेमेंट नहीं देना है, बट वो 6 पे जाना चाहता है तो 6 के लिए पूरी पेमेंट देना है। 5 तक बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन 6 के लिए देना है। तो वो पेमेंट अकॉर्डिंग टू पोजीशंस जिसको जाना चाहिए वो चले जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। तो ये समय है आपके पास 10 से 12 दिन, अपनी पूरी टीम को, मेंबर्स को, सभी लोगों को आप रेडी कर लीजिए और उन्हें इन्फॉर्मेशन पास ऑन कीजिए, ट्रेनिंग का पार्ट बनाइए, ताकि ये चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। अब बाकी कुछ मैसेज मेरे साथ, मतलब मैं सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, सिस्टम नए हैं, इंटीग्रेशन हो रही है, तो जितने लोग ओल्ड है तो आप अपने वॉलेट में डाई या एससी उसकी अरेंजमेंट करके रखें। बट जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, जब आप एक्टिवेशन करेंगे, तो आप अपनी एससी को या डाई को हटा लीजिए तो बेहतर होगा। अलग से कोई वॉलेट बना करके या फिर इसी को इनर वॉलेट में डाल करके, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक कुछ हो गया तो गलती से भी आपका एससी या डाई ना कट जाए या फिर यूएसडीटी ना कट जाए। इसीलिए आप फॉर ए सेफ्टी टिप्स आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि जैसे अपडेट आ रही है आपको सिर्फ गैस फीस देना है। हालांकि ऐसा कटेगा नहीं, बट आप सेफ्टी, क्योंकि कई बार होता है कि सिस्टम में कई बार एरर आने की वजह से कई बार लोगों का 2 बार डाई काट लिया टीआर एक्टिवेशन में, तो वो कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और अगली अपडेट है, जिन लोगों की, कुछ लोगों की इनर वॉलेट लॉक्स थे, वो सभी जैसे नया सिस्टम आएंगे सभी वॉलेट अनलॉक हो जाएगा। रेदर उनका नहीं होगा जो लोगों की बाकायदा हैक हो चुका है और आप अपनी वॉलेट को चेंज करने का रिक्वेस्ट डाले हैं, उनके नहीं होगा। अगर जिनका फिर भी नहीं होता है, आपने अगर रिक्वेस्ट कर डाले हैं और आपसे अगर बाई मिस्टेक से वॉलेट लॉक हुआ था, तो आप एक बार न्यू जो आईटी टीम है उनके साथ एक बार बात कर लीजिएगा। एआई की सपोर्ट है, बहुत जल्दी इसकी चीज़ें कर दिया जाएगा। इसमें रेफरल स्ट्रक्चर इधर उधर जाने का कोई चक्कर है नहीं, तो आपको जल्दी और घाई करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं न्यू लोगों को लिए ये बताना चाहूँगा एक मैसेज, न्यू लोग शुरू में 1-2 दिन अगर आप पार्टिसिपेशन ना करें तो बेस्ट होगा। क्योंकि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं मेरी उदाहरण देता हूँ, मेरा नाम रवि पात्रा है और उदाहरण के लिए S6 की मैकेनिज्म में आप आकर के, उदाहरण के लिए बैठ गया, आप हमारे सामने आके बैठ गया, ये ए और या बी पोजीशन में आपके आके बैठ गया, आप नए व्यक्ति है, आपने पेमेंट दिया, नो डाउट अपलाइन को पेमेंट जाएगी अकॉर्डिंग टू पोजीशन। बट आपकी इस पोजीशन में हो सकता है कि पुराने कुछ लोग आके और इंटीग्रेशन करेंगे, वो एक्टिवेट करेंगे, तो वो हो सकता है कि आपकी पोजीशन पे आ जाएंगे, उनके भी पोजीशन हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस आपको पेमेंट जानी चाहिए थी, चाहे वर्किंग से हो या नॉन वर्किंग से हो। बट पुरानी लोगों की पेमेंट ना आने की वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो आपने तो सिस्टम को पेमेंट दिया, आपने अपलाइन को पेमेंट दिया, बट आपकी पोजीशन भरा, बट आपको पेमेंट नहीं मिली। तो इसीलिए
मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नए लोग थोड़ा-सा 2-3 दिन के लिए वेट कर जाइए, सारे पुराने लोग स्ट्रक्चर को सही करने दीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, फिर आप अगर एंट्री करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आपके स्ट्रक्चर में गलत लोग या बिना पैसे वाले लोग ना आ जाए, तो यही है। नहीं तो पता चला कि आपकी स्ट्रक्चर में लोग आया, आपको पैसा नहीं मिला और आपकी जब खुद की टीम बनेगी, वो बहुत नीचे प्लेस हो जाएगी और ना वहाँ से मिली, ना यहाँ से मिली, तो आपको ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। तो स्पेशली उन नए लोगों के लिए, तो शुरू में अगर आप नए लोगों को थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे या फिर थोड़ा-सा होल्ड करेंगे, तो क्योंकि आपको आज भी देना है पैसा, कल भी देना है, तो आपको जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली ओल्ड लोग, आपको भी बहुत ज़्यादा पैनिक या जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा, हो सकता है कि हफ्ते दिन का टाइम मिले या 15 दिन का टाइम मिले। तो इस बीच आपकी पूरी टीम को अभी से आप जगा के रखिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो बहुत सारे लॉसेस हो सकता है, अपलाइन डाउनलाइन के पोजीशंस में प्रॉब्लम हो सकता है कि सुपर सीड की भी मैकेनिज्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सबको पता है, तो इसीलिए बी रेडी। और जितने लोग किसी दूसरा प्लान, दूसरी प्रोग्राम, दूसरी चीज़ों को और न्यूमरस नेगेटिविटीज़ फैला रहे हैं सिस्टम के अगेंस्ट में, तो आपके लिए पता नहीं क्या एक्शन लेंगे आपके अपलाइन, आपके सिस्टम। बट कोई बात नहीं है, आप कनेक्ट हो जाइए, ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार की जो सिस्टम हॉली चेन की नेटिव टोकन के साथ आ रही है और मेन जो चीज़ें हैं वो पुल इनकम के साथ, बहुत सारे एससी वहाँ पे लॉक्ड होने वाला है। एससी का क्राइसिस होगा, पूरी लाख बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर। कल तक जहां आप डाई कमाते थे टेक्सटाइल्स में, अब आपकी जो भी पोजीशन होगा, मान लीजिए आपके लिए 9 लेवल एक्टिवेट होगा, तो $1200 का आपको एससी कॉइन्स कमाने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 12 लेवल्स एक्टिवेट हो रही है, तो वहाँ पे $10,000 का आपको एससी कमाने का मौका मिलेगा। तो कितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगा $10,000 का, $20,000 का, और एससी में कितनी वॉल्यूम जनरेट होने वाला है और उससे कितनी बड़ी पंपिंग आ सकता है, और वो सारे कॉइन्स लॉकिंग भी होगी। तो आप ज़रा सोचिए, लॉकिंग इन द सेंस, क्योंकि लोग उस ट्रेडिंग पेयर पे अपनी फंड को लॉक करेंगे, क्योंकि एक पैसिव इनकम उनको मिलने वाली है। तो बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं, और 2 से 3 महीने में फुल्ली प्रोसेस टेक्टाइल, और फरवरी के एंड तक आपको बिटफोर्स माइनिंग की सारे प्रोसेस, और 4 तारीख को आपको आपको प्रोग्राम्स आ रही है स्नेक के, क्योंकि आप सबको मालूम है कि चाइनीज़, हांगकांग, सिंगापुर, ऐसे कई 7 या 7 कंट्रीज़ में एक साथ हैप्पी न्यू ईयर आता है। तो 4 तारीख को बहुत सारे प्राइम फीचर्स आ रहा है, मतलब मिनी मोर प्रोजेक्ट्स लाइन से आने वाला है, मेटावर्स, डीएनए डिकोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या। और हॉली चेन बूम होने वाला है सर। और जितने लोगों को लग रहा है कि सर ये तो ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो याद रखना, इतिहास का डेट नज़र रखना, इस वीडियो को ज़रूर देखना। और सच बताऊं, बहुत बड़ा होने वाला है, आपकी जो प्रतीक्षा है इस इकोसिस्टम में, बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। मुझे मालूम है कि बहुत लोग इसमें इंतज़ार कर रहे हैं, इन सभी पॉजिटिव रेवोल्यूशन को देखने के लिए। हम सब लोग साक्षी होंगे, और हम सभी लोग इस एससी कॉइन के साथ, इस इकोसिस्टम के साथ बहुत चीज़ें होने वाला है। और आगे से जितनी भी सारी चीज़ें होगा वो डाउ के साथ होगा। हो सकता है कि आज शाम तक आपको एक डाउ की इंटीग्रेशन मिल जाएगी, जहाँ पे आप वोटिंग करके आप बता सकते हैं। एक नॉर्मल टेलीग्राम वोटिंग से आप जैसे बताएं, वैसे आपको डाउ की इंटीग्रेशन होगा, और आगे से जो भी डिसीजन होगा वो डाउ की इंटीग्रेशन से होगा। आने वाले दिनों में अगर आपकी टेक्टाइल की रीस्टार्ट में लॉयल्टी पॉइंट्स ज्वाइन होंगे, लॉयल्टी कैशबैक होगा, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग्स होगी, प्रोडक्ट्स आपके घर में डिलीवर्स होगा, लॉयल्टी कैशबैक पॉइंट्स भी आएंगे, वहाँ पे भी आपकी टेक्टाइल को एक पैसिव इनकम के रिसोर्सेज के लिए हर महीना एक्टिवेशंस की एक प्रोसेस आ सकता है आगे, तो वो आगे आने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको डाओ वोटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो आगे से जो भी चीज़ें होगी वो डाओ के माध्यम से होने वाला है, यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस बनने वाला है, बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज। तो हमारा डेक्स, हमारा सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो और आप समझ सकते हैं सिक्योरिटी और सेफ्टी कितनी बड़ा मजबूत। हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई है मैं समझ सकता हूँ, हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, और इस प्रॉब्लम दोबारा कभी ना आए उसके पूरा प्रॉमिस है लाडो सर का। हम सभी लोग बने हैं इस इकोसिस्टम के साथ, और धमाका करने के लिए बने रहिए। और हम सभी लोग बहुत जल्दी, मे बी 12 से 15 तारीख, हाफ ऑफ दिस मंथ, हम लोग बहुत जश्न मनाने वाला है एससी ट्रेडिंग पे और टेक्सटाइल की रिस्टार्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में इस तरह से, और सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी कमेंट करिए, अपनी फीडबैक बताइए,
और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटीज़ के बीच इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू डियर्स, बहुत बहुत धन्यवाद।